जीत मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य सर यूट्यूब चैनल। इट मीन्स द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। और अभी हम उपस्थित हैं खड़िया हाई स्कूल में और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं। और आज हम आप सभी के रिगार्डिंग जो एक मन में जो प्रश्न उठता है सभी लोगों को कि अभी के सिचुएशन में बच्चे तैयारी कैसे करेंगे, 10 हो या फिर 11 हो या फिर 12 हो। अभी तक जैसा हम देखते जा रहे हैं कि अभी के सिचुएशन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्कूल में भी कमते जा रहे हैं। आखिर वो क्या रीज़न है कि स्कूल बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं? आखिर वो क्या रीज़न है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस चीज़ से दूर भागते जा रहे हैं और जो चीज़ें उसे नहीं करना चाहिए उसी के रिगार्डिंग वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो नमस्कार सर, आपको स्वागत है। और सर मेरा पहला सवाल है कि अभी जो बहुत सारे जो बच्चे हैं स्कूल में आते हैं, एग्ज़ामिनेशन भी देते हैं, बढ़िया से राइटिंग स्किल को भी डेवलप करना है, इस चीज़ को भी जानते हैं, लेकिन अभी जहाँ तक हम देख रहे हैं सर, अभी के सिचुएशन में बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे जैसे पूरा होल ईयर रहता है तो वो कंप्लीट ईयर इस चीज़ को लेकर के मतलब पूरा अपना कंप्लीट डिवोशन नहीं दे पाता है। लेकिन जैसे ही 2 महीना 3 महीना एग्जामिनेशन को बचता है उसे टेंशन सी होने लगती है कि कैसे एग्जामिनेशन देंगे। तो हमने ये सोचा कि चलिए अब हम एक्सपीरियंसेस पर्सन जैसे कि आप लोग हैं सर, काफ़ी अनुभव रखते हैं, हम लोग जैसे बहुत सारे लोग को पढ़ाए हैं, यहाँ पे हर तरह के अनुभव को शेयर करते होंगे बच्चों के साथ। आज आप मेरे चैनल के थ्रू सर उन सभी बच्चों को बताइए जो आपको नहीं जानते होंगे, ताकि आपके मोटिवेशन से वो इंस्पायर होंगे। जो बच्चे सरकारी स्कूल के जो रोज़ विद्यालय वो आ जाए, पढ़ने के लिए आ जाए, डेली आ जाए, तो उसका किसी भी तरह की कोई तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बच्चे आते ही नहीं हैं। हर सरकारी स्कूल में स्पेशलिस्ट टीचर बहाल हो चुके हैं, पदस्थापित हैं, और हर शिक्षक पढ़ाने में निपुण है। और बच्चा यदि रेगुलर क्लास करे तो उसको भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन बच्चे आते ही नहीं हैं। उनकी मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि जो कोचिंग वाला है वो ज़्यादा पढ़ाता है। ये मेंटलिटी जब तक उनसे दिमाग से नहीं हटेगा तब तक उनके दिमाग में तनाव बना रहेगा। सर एक बात हम कहना चाहेंगे कि इस मेंटलिटी को हटाने के लिए कि जैसे कोचिंग वाले स्कूल वाले से बेहतर है, इसको लेकर के सर कुछ स्टेप उठा रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत सारे गार्जियन को बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप नियमित बच्चों को आप सरकारी स्कूल में भेजें, हम लोग जैसे स्कूल में भेजें, और उन पर आप जैसे प्राइवेट स्कूल में लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, वैसे आप लोग भी यहाँ पर गाइड करें। आकर के स्कूल में प्रिंसिपल से या शिक्षक से मिले कि क्यों बच्चा नहीं आ रहा है। आप यहाँ जब उसके पीछे आप पड़ जाएंगे, थोड़ा गाइड करेंगे, तो ये टेंशन ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि सर के सरकारी स्कूल से ज़्यादा लोग प्राइवेट स्कूल को करते हैं और पेरेंट्स भी इसमें जिम्मेदार हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स अब ये सही हो जाएं, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों को भेजते हैं, सुबह से लगे रहते हैं कि नाश्ता बनाओ, ये बनाओ, वैसी तन में ये सरकारी विद्यालय के बच्चों के प्रति नहीं है। ये यदि उनकी ये लगन आ जाए कि हमारे जो बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं उनको भी उसी तरह से तैयार करके भेजें, तो उनकी जो भी परेशानी है, कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे टॉप करेंगे और बहुत बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सर कि इस खड़िया विद्यालय से हमारे बहुत सारे दोस्त भी रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज भी रखे हैं। बिल्कुल, जो बच्चा डेली आज के डेट में भी जो आता है बगैर कोचिंग का, यहाँ 80% वो लाता है आज भी, चाहे मतलब का हो या 10 का हो। मतलब 10 क्लास का हो या फिर 11 क्लास का हो, का नाम है सर का कि आप स्कूल कंटिन्यू रहे। और कंटिन्यूटी बरकरार रखने के साथ साथ उसमें एक चीज़ और सर ने बताया कि जो पेरेंट्स हमारे होते हैं वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमारे असफलता के कारण बता सकते हैं सर हम पेरेंट्स को। बिल्कुल, यदि पेरेंट्स हमको मदद करें तो हम लोग, हमारे यहाँ शिक्षक पढ़ाने के लिए लड़ते हैं कि हमको क्लास नहीं मिल पाती, तो समस्या ये हो जाती है कि बच्चे आते ही नहीं हैं। हम लोग पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं? हम लोग दबाव डालते हैं, कहते हैं कि फार्म ना भरेंगे, ये करेंगे, नहीं आओगे तो। लेकिन मजबूरी होती है कि लास्ट में आकर फार्म भर देते हैं। तो मजबूरी इसलिए सर कि एज ए पेरेंट्स अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य की सवाल है, तो फॉर्म लास्ट में भरते हैं। लेकिन ये बात सही है सर। लेकिन एक प्रश्न और है सर कि
सब्जेक्टिव प्लान बच्चा कैसे करे। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स है, एसएसटी है, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादातर सिलेबस रहता है, तो उसमें सोचता है अभी जैसे साल भर प्रिपरेशन नहीं करता है सर, लेकिन डायरेक्ट सोचता है कि अभी जब वो प्रिपरेशन करने के लिए बैठता है तो उसके प्रति बहुत सारे सिलेबस के बर्डन हो जाता है, तो उसको कैसे सोल्व होगा। यदि बच्चे यहाँ विद्यालय डेली आए, यदि हम लोगों को लगेगा कि सिलेबस किसी भी विषय का, चाहे साइंस का हो, सोशल साइंस का हो या मैथ का हो, हम लोग डेली पढ़ाते हैं, हम लोग सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाते हैं। यदि ऐसा लगता है तो हम लोग स्पेशल क्लास चलाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन मेन कमी ये हो जा रही है कि बच्चे स्कूल आते ही नहीं हैं और मतलब काफ़ी प्रयास करते हैं, अभिभावक बुलाते हैं, सब कुछ कहेंगे 2-4 दिन सही रहेगा, फिर कैसा रंग तेरा वही। जैसा कि अभी सर बताएं कि हम लोग पेरेंट्स को बुलाने को लेकर के मीटिंग वगैरह भी रखते हैं, लेकिन जैसे प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल में ऐसा भी कहीं कहीं देखा जाता है कि बच्चा अगर जस्ट अब्सेंट हुआ तो उसको कहीं ना कहीं कॉल जाता है, क्योंकि वो पेरेंट्स माइंडसेट रहता है कि प्राइवेट स्कूल है, हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो क्या सर मतलब सरकारी स्कूल में भी ऐसी सुविधा हो सकती है? बिल्कुल, हम लोग कॉल करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं कि बेटा स्कूल आओ, आप पढ़ो, रेगुलर क्लास करो, जो भी कुछ कमियां हैं या तो यहाँ अपनी समस्या रख सकते हो, पढ़ाई में कोई कमी होती है या किसी भी ये लगे कि आपका कोर्स पीछे चल रहा है तो यहाँ आप बताइए, हम लोग अलग स्पेशल क्लास चलाने की व्यवस्था करेंगे। आप आएँ, आप मदद करें, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। किस टाइप के स्पेशल क्लास सर? जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज या फिर पार्टिकुलर स्टूडेंट वाइज? नहीं, पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज जैसे कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि रूटीन सिलेबस के अनुसार पीछे है तो उसको हम लोग स्पेशल क्लास चलाते भी हैं, यहाँ भी चलाते हैं और उसका कोर्स हम लोग पूरा भी करते हैं। स्पेशल क्लास से बच्चे आते हैं सर? जो बच्चे रेगुलर आते हैं वही आते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं हम भी बढ़ जाते हैं, देखते हैं पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा, वो अपना रिवाइज भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे एक चीज़ इसमें जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो थोड़ा लगता है कि जो तेज़ बच्चा है उसे थोड़ा कमज़ोर है, उसको हम लोग बुला करके पढ़ाते हैं, तो वो देखता है जो तेज़ वाला बच्चा है, चलो हम भी पीछे बैठ कर देख लें कि जो हमारा पीछे जो पढ़ गए, हम आगे बढ़ गए लेकिन वो पीछे है, तो उसका हम लोग जो बताते हैं उसका वो रिवाइज होता है और वह जो तेज़ लड़का उन बच्चों को मदद भी करता है। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि जैसे वो तो बात से राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं, हम लोग राउंडिंग रखते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि देखा जाता है कि सर कि क्लास में जो तेज़ बच्चे होते हैं, 4-5 तेज़ बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरे क्लास हैंडल किया जाता है, ऐसा सही है सर? नहीं, ऐसा सही नहीं है, नहीं, हम लोग पीछे से शुरू करते हैं। पीछे से शुरू करते हैं, मतलब बैक बेंचर्स जो होंगे जो मतलब शुरू करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं और उनकी देखते हैं कि ये कहाँ तक माने सक्षम है, ज़रूरत पड़ती है तो इनको हम आगे हम लोग बिठाते हैं। और ये नहीं है कि आगे वाला ही तेज़ है, तेज़ वाला पीछे भी बढ़ जाता है और हम लोग एक एक करके बच्चों से पूछते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार हम लोग उनको पढ़ाते हैं। ये 100% सही बात है सर, होना भी चाहिए। जैसा कि सर अभी बता रहे हैं, तो मैं ये खडिया विद्यालय के जितने भी एरियाज़ में जितने भी लोग होंगे, मैं उनसे पर्सनली यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने भी अभी यहाँ पे देखा जब आया तो कि बहुत सारी गाड़ियाँ लगे हुए हैं। हमारे जो कैमरामैन स्टाफ जी राहुल जी बोले कि सर लगता है कि बहुत सारे टीचर आते हैं। हम भी देखे ऑफिस में जब आए तो बहुत सारे टीचर्स थे, बेल के समय था, अभी सारे टीचर्स अपने अपने कैरिकुलम के अकॉर्डिंग मतलब अपने क्लास में चले गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। कहीं ना कहीं लोगों का मन में ऐसा सवाल होता है सर, एक चीज़ और होता है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है सर। नहीं, टीचर्स डेली आते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। और कभी कभार जो हम ज़रूरी होती है तो वो छुट्टी लेकर ही एब्सेंट होते हैं, ऐसे हमारे शिक्षक एब्सेंट नहीं होते। वो तो सर मनुष्य है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अगर मान लेते हैं कि घटना होगा, किसी तरह की बात होगा तो छुट्टी तो ऑफिशियली बात है सर। लेकिन एक सवाल और देखा जाता है सर, क्योंकि हम पेरेंट्स से भी बहुत सारे मिलते हैं तो बोलते हैं कि स्कूल में शिक्षक आते हैं, क्लास में भी जाते हैं, लेकिन टाइम जो है कि मैनेज नहीं हो पाता। क्या ऐसा भी सवाल है सर? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। कल ही हमसे हो रही थी, हमारे शिक्षक कह रहे थे कि हमको कम क्लास मिल रहा है, उनको ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए हमको भी क्लास की संख्या बढ़ाई जाए, हमको भी मौका दिया जाए। और हम खास करके विशेष करके उन पर हम ध्यान देते हैं और हमको अच्छा लगता है कि पढ़ाने के लिए हम लोग आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि कैसे पढ़ाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि अगर मान लेते हैं कि शिक्षक ज़्यादा हैं तो अपने क्लास और अपने शेड्यूल के हिसाब से मतलब हमने सीट प्लान आदि क्लास वाइज प्लान करके ऐसा हो सकता है कि आप लेटर लिख सकते हैं कि मेरे यहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं, जहाँ पे कम है वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। शिक्षक ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ भवन की कमी है, भवन की कमी है, शिक्षक ज़्यादा नहीं है और बच्चे सारे जब आ जाएँ तो ये शिक्षक कम पड़ जाएंगे
अभी और ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने सब जगह पे ये देखा है सर। हमने ये कॉमन सवाल है दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियोस को शेयर करना, कोशिश करना कि शॉर्ट करके इसको शेयर करना, कि मैंने जितने भी आप मेरे भी जितने भी वीडियोज हैं सरकारी स्कूल के आप देखिएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं जितने भी हम सर से मिले हैं वो ये सवाल उठाए हैं कि हमारे पास शिक्षक है लेकिन हमारे पास बच्चों को बैठाने के लिए भवन नहीं है। तो कहीं भवन नहीं है तो कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं मतलब सेपरेशन नहीं है। तो इस तरह की सुविधा को बढ़ाया जाए, और ये तभी होगा जब पब्लिक हम लोग मतलब एक्टिव होंगे, और इसके प्रति हम लोग को लड़ना होगा, कोशिश करना होगा कि स्कूल निर्माण हो, भवन निर्माण हो, ताकि जब सारे बच्चे स्कूल्स में आ जाए। ये बिल्कुल सही बात है सर कि सारे बच्चे जब आ जाएंगे तो बैठाना मुश्किल हो जाएगा, सोचना पड़ जाएगा कि कहाँ बैठेंगे बच्चे। हम आपके चैनल के माध्यम से ही अभिभावक लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने बच्चे को नियमित स्कूल भेजें, सरकारी स्कूल में भेजें, और ये फीडबैक लें। वो जैसे प्राइवेट में जाते हैं, मीटिंग होती है कि हमारा बच्चा इस विषय में कमज़ोर है, यहाँ ये विषय में कमज़ोर है। आप भी अपने बच्चों का फीडबैक घर पे लें, और जो कमज़ोरी होती है तो यहाँ हम उनका सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको हम ये उनकी बात को हम सुनेंगे और उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और यही आपके चैनल से आग्रह है कि आप अभिभावक को प्रेरित करें कि सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजें और उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हमारे चैनल देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल भेजने के साथ साथ आप स्कूल कॉपी भी चेक करें, जिस तरह से आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों को चेक करते हैं। प्रत्येक दिन होमवर्क चेक करते हैं, होमवर्क मिला कि नहीं, तो उसी तरह से आप सरकारी विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका भी आप होमवर्क चेक कर सकते हैं। उनके प्रति भी आप अपना जो ध्यान अगर रख सकते हैं, अगर अपना समय अगर आप बच्चों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। और सर जैसे कि कहें कि रिक्वेस्ट किए कि आप आइए, आप स्कूल में आकर के प्रॉब्लम को शेयर करिए कि इस तरह के प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है। आपके प्रॉब्लम्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा, और रिस्पेक्ट करके उस पर आपको अमल भी किया जाएगा और उसमें सुधार भी किया जाएगा। एक सवाल और है सर कि जैसे ये क्या लगता है सर कि नई शिक्षा नीति जो है वो क्या इस बार लागू हो जाएगा 23 में? अभी तक तो कोई गाइडलाइन आया नहीं है कि लागू होगा, नहीं आया नहीं है, और यदि आएगा तो फिर हम लोग उसके अनुरूप ही आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, गाइडलाइन नई शिक्षा नीति के हिसाब से गाइडलाइन नहीं है, लेकिन एक परमिशन हम और चाहेंगे सर कि हमारी जो टीम है वो एक काम करती है कि जैसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है प्रत्येक ईयर जनवरी में। तो जनवरी में जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले हमारी टीम क्वेश्चन बनाती है 100 क्वेश्चन का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का। और उस क्वेश्चंस को हम स्कूल में आते हैं और खुद से टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सर इसके लिए क्या परमिशन हो सकता है? ठीक है, आप आए, आपका स्वागत है, आप टेस्ट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद जो आप मुझे परमिट कर रहे हैं कि आइए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जनवरी लास्ट में हम सभी लोग फिर से जितने भी स्कूल्स में हम गए हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस हम लेकर के जाएंगे, और ऑन द स्पॉट नहीं, मतलब एक दिन का सर हम लोग समय लेते हैं कॉपी चेक करने में, और उसके बाद तुरंत रिजल्ट डिक्लेरेशन करने के बाद हमारी जो संस्था है, जो चैनल है, जो टीम से जो भी बनता है बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद सर, आप मुझे समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।